भाई से बोला मैंने कि कुछ करते हैं, कुछ दीजिए प्लीज़, आपकी ज़रूरत है मुझे। एंड संजीव जी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। लिरिक्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत ही खूबसूरत लिखावट है। हुक लाइन ही इतनी सुंदर है और इस गाने की सुंदरता ही सबसे पहले लिरिक्स है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द वार है। किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो तो उस पे वार है, कड़क वार। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी। दिल तोड़ने के देखना एक दिन सजा मिलेगी। दिस इज लाइक सो डायरेक्ट, सो स्ट्रेट। संजीव भाई क्या कहते हैं आप? बहुत सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इट वॉज अ कोलैबोरेशन, ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द सॉन्ग। इन्हीं के वजह से पॉसिबल हुआ है। लिरिक्स नहीं होती तो म्यूज़िक कैसे होता, सिंगर कैसे आती। तो आई थिंक सबसे पहला काम राइटर का होता है, कंपोज़र का होता है। एंड इन्होंने जो काम किया है वो तो दुनिया देख ही रही है। ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं। संजीव भाई अब आप बोल दीजिए कुछ। आप सबने गाना सुना होगा, गाने के लिरिक्स कुछ जैसा जस्टिफाई सिंगर करता है, तो ऋतु ने वैसा जस्टिफाई किया। हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ऋतु और हम लोग, तो इसकी आवाज़ में ना स्पार्क था। आप इतने सारे नए सिंगर्स को सुनते हैं, तो आज ये एक ऐसा दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कि जिसमें भी पोटेंशियल है उसके लिए ब्रेक है आज के टाइम में। एंड मेरा पर्सनल मानना है एज ए कंपोज़र, एज ए राइटर, कि ऋतु जैसे एक हज़ार में से एक वॉइस होती है ना, कि हज़ार में से एक चमकने वाली वॉइस, तो ये वॉइस मुझे वो लगी। एंड जिस एनर्जी से गाना हमने बनाया, इसने जस्टिफाई किया ऐसा। हालांकि शी इज़ वेरी हैप्पली विद मयंक, पर इसने सैडनेस वॉइस में बहुत कमाल की दिखाई है। थैंक यू सो मच। वो तो सिंगर का काम ही होता है, जैसे डांसर्स अपने फेस से, अपनी कला से अपना एक्सप्रेस करते हैं, अपना दर्द, अपनी खुशी, वैसे ही सिंगर का भी काम होता है। जो भी वो गाए, चाहे वो 4 शब्द हो, चाहे वो 4 लाइनें हों, जो शब्द कहते हैं उन शब्दों का अर्थ हमारी आवाज़ में सुनाई देना एंड चाहिए। सिंगिंग के साथ जैसा आपने एक्टिंग देखी होगी ना ऋतु की, तो मतलब सिंगर तो ये बहुत अच्छी है, बट पर्सनली मेरा मानना ये है ना, बॉर्न एक्ट्रेस है एक्चुअली। Oh God. अभी ये बात भी कर रही है तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक्टिंग या एक्सप्रेशंस ना भगवान ने इसके खून में दिया है, कि थैंक यू सो तो मच। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है ऐसी। मुझे आई होप, ऐसा मुझे सब बोलते हैं, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर मोर टू माई एक्टिंग। बाकी मौका मिला तो बिल्कुल, बट हाँ, मेन फोकस मेरा अभी सिंगिंग है, क्योंकि बहुत साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है। मुझे पता है, जब मैं भोपाल से आई थी यहाँ पर, तो वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बेसिक लोग, सिर्फ मेरे भाई और कज़न्स गुंडे हैं, पॉलिटिशियंस है, नॉट गुंडे, बैड वर्ड, पॉलिटिशियंस है। और उन्होंने मुझे गुंडों की तरह ही एक्चुअली बड़ा किया है, सिखाया है कि अपनी चीज़ों पे फाइट ज़रूर करो, अननेसेसरी फाइट मत करो, अननेसेसरी पावर मत दिखाओ, अननेसेसरी अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करिए। और जब आपको लगे कि इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त नेसेसरी है, तभी आप बताइए कि आप क्या हैं और कहाँ से आते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है। तो एक चीज़ मुझे उन्होंने सिखाई थी। और बॉम्बे की जो मेरी लाइफ रही है उसमें ऑफ कोर्स सब स्ट्रगल करते हैं, सभी लोग स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल के बिना मुझे नहीं लगता सक्सेस हमें मिल सकती है। तो मेरा स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही थी। आई वॉज इन कांग्रेस, मैं 18 साल की उम्र में ही महामंत्री की पोस्ट पे थी। एंड आई वॉज डूइंग पॉलिटिक्स, आई वॉज डूइंग सोशल, आई हैड माई सोशल लाइफ। मेरा NGO था 50 साल पुराना, एंड इट वॉज ऑल फीमेल ओरिएंटेड NGO। सो आई वॉज दी प्रेसिडेंट, मेरी अपनी टीम थी। जब व्हेन हमारी फैमिली ने इलेक्शन लड़ा था ऑपोजिशन के साथ, BJP के साथ, तो आई गॉट दी ऑफर्स फ्रॉम भोपाल होम मिनिस्टर ऑल्सो कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। सो आई थिंक आई हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स, एज आई एम एन एम्पैथ। मुझे लोगों के दर्द को महसूस करके उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। और आई थिंक मेरा बॉर्न ही, शायद मैं जब बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, जिस टाइप की परवरिश मुझे मिली है, जिस टाइप की चीज़ें मुझे मिली, आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि आई थिंक आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। मेरे बॉडी पे 17 टैटूज़ है, जिसमें काफ़ी सारे भगवान हैं, डिफरेंट। तो मैं बहुत सारे भगवानों को नहीं मानती, मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, बट आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। आई थिंक एक इंसान का अच्छा होना ही काफ़ी है, आफ्टर लाइफ हेवन में पहुंचने के लिए। मतलब
अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ यहाँ और वहाँ दोनों जगह अच्छा हो, तो आई थिंक इंसान का अच्छा होना काफ़ी है, अच्छे डीड्स काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कर करके दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आई थिंक ज़रूरी वो है कि आपकी नीयत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या होता है जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप जिस तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, शिव जी की भक्त हूँ और महादेव हैज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी। ये मुझे मिले, ट्रैक मुझे मिले, मयंक इज़ विथ मी, मयंक इज़ अ ह्यूज सपोर्ट इन द सॉन्ग, ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द वीडियो। थोड़े से पहले हम मयंक से बात करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत बोलती हूँ। मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जैसे मैंने 2 हुनर इसके बताए थे, जी। आप लोग पत्रकार हैं तो आप समझिए उसको 4 हुनर हैं, मैं गलती से 2 पहचान नहीं पाया। कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छी है एंड इस थोड़े टाइम के बाद में स्पिरिचुअल स्पीच भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल 100%, थैंक यू भाई। तो 4 हुनर। थैंक यू। नहीं ऐसे और तो भी बहुत कई सारे सारे हैं, hidden भी हो ऐसे जाते तो हैं। पेंटर है, हिडन भी है। कुक हूँ मैं बहुत अच्छी, और आर्ट तो कूट के भरा है क्योंकि वो ब्लड में, मम्मी पापा दोनों ही बहुत सुपर आर्टिस्ट है। रंगोली, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब एवरीथिंग आई ऐसे थिंक। मत बोल, पत्रकार लोग तो बोले मम्मी पापा अच्छे आर्टिस्ट है, सब कहेंगे हाँ आर्टिस्ट दिख गए। सो यस, कमिंग ऑन मयंक। मयंक से जानना चाहेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था एंड थैंक्स टू द टीम दगा की जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो बी प्रैक हो, चाहे रितु जी हो, चाहे संजीव सर हो, तो इन लोग ने मेरे को एक करेज दिया कि तुम कर सकते हो। मैंने कहा बाबा मैं नहीं कर सकता हूँ। इनने कहा तुम कर सकते हो। मैंने कहा यार तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग है, तुमने 8 साल स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में अपना नाम पाने के लिए, तुम क्यों मतलब ब्लाइंड क्यों चल रही हो? किसी बड़े के साथ करो और तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। बट यस, देखो मेरे को तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है और मैं आज भी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे माफ़ कर देना। पर मेरे को तो एक्टिंग नहीं आती है। बट हाँ, इन लोग ने मेरे को करेज दिया कि करो, तो मैंने कर दिया। So, अपने आप को फिर आप जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो आपको कैसा लगा? फाइनल प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि कहीं मैंने कोई स्टुपिडिटी ना कर दी हो जिससे कि मेरी वजह से इन लोग के करियर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड। तो मुझे यही लग रहा था, सबसे ज़्यादा डर मुझे रितु के लिए लग रहा था कि क्या यार कि मैंने अपना डेब्यू सॉन्ग किया और इसको रख लिया, इससे मेरा गाना नहीं चल पाया या कुछ भी XYZ। ये प्यार है, इसे प्यार कहते पर हैं। टच वुड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि गाने में इतना दर्द है और साथ में आवाज़ में इतना दर्द है, तो फिर जब टीम में इतना दर्द है तो गाना तो चलना ही चलना था। 100%। आप लोग भी गाना सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? हमने सुना, अभी अब लाइव भी सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Let's just hear it. सो गाने की स्टार्टिंग ही ऐसी है। तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी। तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी। ना 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 दिन सजा मिलेगी। सो क्या कहूँ मैं दगा के बारे में। बहुत ही अजीब टाइमिंग्स थी मेरी लाइफ में, जब मतलब मुझे लगा कि अब दिस इज़ द राइट टाइम। एंड यू विल नॉट बिलीव, बहुत लोग, मतलब जब मैं अपने स्प्लिट्सविला से आई, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ शोज़ अब्रॉड, हियर लॉट ऑफ शोज़। बट देन एक जो प्रेशर होता है ना, जब हमारे साथ वाले कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे मुझसे बहुत सवाल पूछती है मीडिया की, आपके स्प्लिट्सविला सीज़न से 2-3 आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहाँ गायब हो गए? तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि बड़ी चीज़ों में वक्त लगता है। एंड बी प्रैक एंड संजीव सर के साथ डेब्यू है, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। अगर मुझे 2-3 साल लगे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन 2-3 सालों में मैंने सिंगिंग सीखी, बहुत मेहनत की, खुद पर मेहनत की। आई डिड नॉट लुक लाइक दिस व्हेन आई वाज इन स्प्लिट्सविला। आई वाज वेरी रॉ, कुछ पता नहीं था कैमरे एंगल्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था मेकअप क्या होता है। आई वाज सो रॉ, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स फील्ड से आई थी और वहाँ पे बहुत सिंपल रहते हैं हम, वहाँ पे इतना शोशा नहीं होता।
मेनली काम हमारा होता है लोगों पे ध्यान देना और समाज के लिए कुछ करना।